अभी डिलिमिटेशन को लेकर काफ़ी विवाद हुआ बीते दिनों। कल उसकी एक पहली ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग थी और उसमें आपके मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान भी शामिल हुए, कांग्रेस पार्टी के लोग भी उसमें शामिल हुए। तो आपको लगता है कि कोई रूपरेखा इसकी बन पाएगी? देखिए, डीलिमिटेशन का मुद्दा बहुत गंभीर है। भारत एक संघीय ढांचे का देश है जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर है और राज्यों के अपने अधिकार हैं, राज्यों की अपनी स्वतंत्रता है, राज्यों के अपने फैसले लेने के लिए संविधान के तहत दिए गए तमाम आर्टिकल्स हैं। तो मुझे लगता है कि आप उस भावना को तो तोड़ नहीं सकते और हर राज्य का जो प्रतिनिधित्व था पार्लियामेंट के अंदर, उस प्रतिनिधित्व को अगर आप कम कर रहे हैं, प्रतिशत में भी अगर आप कम कर रहे हैं, तो राज्य के मुख्यमंत्री को बोलना स्वाभाविक है, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को बोलना स्वाभाविक है। जैसे आप उदाहरण के तौर पे आप पंजाब ले लीजिए। पंजाब में आज की तारीख में संसद के अंदर हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो 2.4% है, लेकिन अगर इसको नए डिलिमिटेशन के फॉर्मूले के तहत देखा जाएगा, जो अभी तक खबरें आ रही हैं, उसमें हमारा प्रतिनिधित्व पंजाब का बचेगा मात्र 2.1%। तो कोई राज्य का मुख्यमंत्री या कोई राजनीतिक दल ऐसे कैसे तैयार हो जाएगा, या किसी राज्य की जनता ही क्यों तैयार हो जाएगी? तो इसलिए मुझे लगता है कि इसके बारे में सरकार को फैसला लेना चाहिए और व्यापक चर्चा करके फैसला लेना चाहिए और कई उसमें पैमाने तय होने चाहिए। जीडीपी में किस राज्य का कितना योगदान है, तमाम पैमाने बनाए जाए और तब उसके हिसाब से उसका प्रतिनिधित्व तय। बीजेपी से लेकर कह रही है खासतौर पर, अगर आप आबादी को ही आधार एक बना देंगे तो इसमें तो साउथ के राज्यों ने जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण किया वो उसके विक्टिम हो जाएंगे। बीजेपी से कह रही है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश है, खासतौर पे साउथ के राज्य और जो विपक्षी नेता इसका समर्थन कर रहे हैं उनका। नहीं, वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या बीजेपी नहीं कर रही है? भाई, बीजेपी अगर अपने शासित राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ा रही है तो उनके ऊपर ये आरोप नहीं लगेगा कि वो अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और ये कहीं गलतफहमी में लोकतंत्र के अंदर बीजेपी को नहीं रहना चाहिए कि वो हमेशा अमर होके आए हैं और हमेशा इस देश पे शासन करेंगे। कल को हो सकता है दूसरी पार्टियां सत्ता में आए, तो आप ये बर्दाश्त करेंगे कि एक तरफा उनका मैंडेट हो, उनका जनादेश हो, उनके पक्ष में सीटें हों? आज बीजेपी शासित राज्यों की सीटें बढ़ रही हैं, इसके कारण से बीजेपी उत्साहित है और अभी वहां पे दूसरे पार्टी की सरकार होती तो ये चौराहे पे चिल्ला रहे होते। तो इसलिए ये ऐसे आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। आप बातचीत कीजिए टेबल पे बैठ के और बताइए कि आपके पास क्या फॉर्मूला है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व बरकरार रहेगा।